Mama's Nishi police station. Do you know the Mama's Nishi? Yeah. हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज है नया दिन और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एज यूजुअल कुकिंग से, क्योंकि अभी मॉर्निंग है और मैं बना रही हूँ शोगन साहब के लिए लंच, जिसमें मैं बना रही हूँ दाल प्लस आज बनाएंगे हम इडली। दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये है बैटर, कल रात को ही मैंने पीस कर इसको रख दिया था ताकि थोड़ी देर फर्मेंट हो जाए। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है अच्छा फर्मेंट हो चुका है, क्योंकि ऊपर से फ्लफी फ्लफी लग रहे हैं। देखो, आई होप बस माइक्रोवेव में ये वाली भी इडली बन जाए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतनी बढ़िया और इतनी फ्लफी इडली बन रही है ना। ये देखो, इतनी मोटी मोटी बढ़िया एकदम फ्लफी इडली बन रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब माइक्रोवेव में ही इडली बनाओ। फालतू में इडली के बर्तन के साथ इतना ताम झाम करना है, सब करना, वो नहीं होता। बट उसका एक बेनिफिट ये है कि उसमें काफी सारी बन जाती है, इसमें 1 बाय 1 बनती है। देख रहे हो आप लोग। सो यहाँ पैक होता है शोगन साहब का लंच, जिसमें है इडली प्लस है दाल प्लस है चटनी। सुबह सुबह पहली बार मैंने बनाई है और इतनी फास्ट बन गई थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये लो मेरी अमानत, अपनी तो आपने खराब कर दी कल। कैसा लग रहा है आज आप इलेक्ट्रिक पे जाओगे? अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों लग रहा है? इतनी अच्छी साइकिल दे रही मैं आपको, इतनी बढ़िया पैनासोनिक की। आपकी तो लोकल सी ब्रांड की थी, किसकी थी? पैनासोनिक, नाम तो सुना नहीं होगा आपने। लाइट ऑन कर लेना, कहीं इधर से चालान कटा के आ जाओ। ये कितनी है आपकी साइकिल? हैवी बहुत है ना। ये तो है। चलो जी, बाय, एंजॉय योर डे। सीट ऊपर करनी पड़ेगी आई थिंक। सो आज मेरे पास 1 आवर है टू क्लीन एवरीथिंग, क्योंकि 10:30 के अराउंड मेरी फ्रेंड आ जाएगी, तो मैं चाहती हूँ उससे पहले ये सारा मेस में क्लीन कर लूँ। और चीज़ें मैंने बना के रख दी हैं, बस इसमें अभी छोंक लगाना रहता है। और ये दाल बनी रेडी है। सो यहाँ फिनिश होता है हमारा किचन का काम। पहले कैसे दिख रही थी और अब कितनी नीट एंड क्लीन दिख रही है। 1 hour later. मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने सारे काम काज से, सारी सफाइयों से। कहाँ डस्टिंग करनी होती है, क्योंकि एक्चुअली क्या हम लोग गेट ओपन रखते हैं ना, तो काफ़ी हल्का हल्का डस्ट आ जाता है। और वो अगर डेली डेली क्लीन ना करें तो वो जमा होने लग जाता है एक जगह पर। फिलहाल अभी के लिए मैं जा रही हूँ एंटेत्सु स्टोर, वहाँ से पानी भरने के लिए। और आज का दिन कुछ ऐसे रहने वाला है कि मेरी फ्रेंड आ रही है, तो हम उसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। देखते हो कितना शूट कर पाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी तो अभी भी हिचक है, थोड़ी शर्म आती है। फिर मुझे ऐसा लगता है शायद हर कोई कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, तो कहीं उन्हें अजीब ना लगे। और अगर मैं उनसे पूछकर शूट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग ना नहीं बोल पाते हैं, बट वो कैमरा फ्रेंडली इतने नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ किसी को अपनी वीडियो में लेने के लिए। एक ही पर्सन है जो आपको मेरी वीडियो में दिखेगा, स्पेशली इन जापान, वो है शोगन साहब। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए एंटेत्सु स्टोर चलते हैं, पानी भर के लाते हैं। उन्होंने बोला था कि वो 10:45 पे निकलेंगे, और जब तक वो आएंगे बाय बस आएंगे तो आधा घंटा उन्हें लग जाएगा अप्रॉक्स। तब तक हम पानी वगैरह ले आएंगे। आज की वेदर अपडेट कुछ ऐसी है कि बादल छाए हुए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी 30 हो चुका है। जनरली अभी चल रहा था 22, 25 टू 29 के बीच में, आज 30 डिग्री दिखा रहा है और गर्मी से बुरे हाल हैं। तो लो दोस्तों, मोटिवेशन ले लो अपने स्टेप काउंट पूरे करने के लिए। सारे ओल्ड है और ग्रुप बना के आई थिंक ये कंट्री साइड का पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सनारू लेक पर नोटिस बोर्ड पे ये सब मेंशन होता है। इतना फ्रेश लेटस आया है तो मैं सोच रही हूँ एक तो यही ले लेते हैं। आजकल ये चीजें हर स्टोर पर देखने को मिल रही है। अभी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जापान में ओबोन फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए स्टोर में इस फेस्टिवल से जुड़ी सारी ट्रेडिशनल चीजें रखी हुई हैं। ओबोन के दौरान माना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा इनके घर वापस आती है, इसलिए लोग घर में फूल, फल और उनकी पसंद का खाना चढ़ाते हैं, लालटेन जलाते हैं ताकि उन्हें अपने घर का रास्ता मिल सके और फेस्टिवल के बाद उन्हें
उन्हें प्यार से विदा भी किया जाता है। अगर इसे मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो ये कुछ हद तक हमारे श्राद्ध की तरह ही है। जैसे इंडिया में श्राद्ध के दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम से भोजन और श्रद्धा अर्पित करते हैं, वैसे ही जापान में ओबोन फेस्टिवल के दौरान लोग अपने एंसेस्टर्स का स्वागत करते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जापान के सुपरमार्केट में हम आने वाले हर फेस्टिवल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे फेस्टिवल आता है उनसे रिलेटेड आइटम मिल जाते हैं। मैं तो सिंपल ग्रोसरी लेने आई थी, लेकिन साथ ही जापान की एक और खूबसूरत ट्रेडिशन के बारे में मैंने आज सीख लिया। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये फेस्टिवल इनका, कि ये सब चीज़ें ऐसे रखी होती हैं, और जैसे अपने यहाँ मिट्टी का बर्तन होता है सेम इनके यहाँ पे भी है। देखो तो चीज़ें तो फेस्टिवल्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे ये मिट्टी की ही प्लेट है। नाइस। यहाँ पर इन्होंने देखो मेंशन भी किया हुआ है क्या चीज़ किस लिए यूज़ होती है, सब कुछ, जहाँ तक मैं इसे ट्रांसलेट करके पढ़ पाई हूँ। और ये सारी एक ही जैसे, आई थिंक आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट घर भी ले जा सकते हैं जितना मुझे पता है, बट मेरे को यूज़ का नहीं है तो आई डोंट वांट टू वेस्ट पेपर, इसको यहीं छोड़ देते हैं। पानी भी ले लिया मैंने, कुछ बिस्किट्स वगैरह भी ले लिए, और एक शुगन साहब का ना फेवरेट ब्रेड है, आज वो मुझे मिल गया तो मैंने सोचा चलो उनके लिए भी आज कुछ ले ही लेते हैं। तो अब बस मैं घर जा रही हूँ। तो ये था वो शुगन साहब का केक जो शुगन साहब बहुत चाव से खाते हैं और बचपन में उनको बहुत पसंद था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा चलो एक उनके लिए ले लेते हैं। आज दिख गया था। वैसे इंडिया में बोलते हैं कि प्लास्टिक मत यूज करो, लेकिन मैंने देखा जापान में हर चीज प्लास्टिक में ना रैप होके आती है, कोई भी विदाउट प्लास्टिक नहीं होती है। तो ये सारा आइटम्स मैं लेकर आई हूँ। अभी बड़ी स्ट्रेंज सी चीज हुई, जैसे ही मैं आई मैं सामान रख रही थी कि मेरी घर की बेल बजती है। बेल बजती है तो मुझे दिखते हैं पुलिस ऑफिसर। I want to get you. एक बार के लिए तो देखो डर लगता है कि पुलिस क्या करने आई है, वो भी जब आप फॉरेन में रहते हो तो फिर उन्होंने मुझे दिया ये स्टिकर जिसपे उनका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन था। इन्होंने हमारी डिटेल्स ली कि कौन कौन रहता है, कितने साल से रह रहे हैं। फिर मैंने शुगन साहब को बताया तो शुगन साहब ने कहा कि देख पैसे मत दियो, स्कैम हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ये क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं इस पुलिस स्टेशन में न्यू ऑफिसर आया हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आसपास जितने लोग रहते हैं उनको एज अ सेफ्टी ये दे रहा हूँ। प्लस ये फ़ोन नंबर है कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो ना तो हमें उन्हें फ़ोन करना है। प्लस उन्होंने मुझे अपना आई कार्ड भी दिखाया कि ये देख सकते हो आप, मैं पुलिस ऑफिसर ही हूँ, डोंट वरी। उन्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, थोड़ा बहुत मुझे जापानीज आता था, तो हमने बातचीत कर ली। कुछ हमारे पास गूगल ट्रांसलेट है। फिर वो बिल्डिंग में सबके घर गए और वो सामने वाले पड़ोसियों के भी गए, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि हाँ ये इसलिए ही आए थे सेफ्टी के लिए। तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की है कि ऐसा भी होता है कि कोई नया पुलिस ऑफिसर आता है तो वो एक एक घर जाता है, ऐसे सेफ्टी के स्टिकर्स देता है। जिस घर में नहीं थे उन्होंने वो सेफ्टी स्टिकर्स मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया और एक फॉर्म भी मेल बॉक्स में ड्रॉप किया है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे तो ऐसा लगता है। Mamatsunishi Police Station. Do you know Mamatsunishi? Yeah. It is safety. If you have a problem, security problem, if you Then have I a can yeah, please call me. श्योर। तो अभी मेरे फ्रेंड का फोन आया कि वो बस में बैठ गई है और 2-3 स्टेशन जा भी चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी स्टॉप पे पहुंच जाती हूँ, रिसीव कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो घर पता है बट इट्स ओके, मैं भी अभी फ्री थी तो फटाफट जाकर ले आती हूँ। मेरे घर के पास तो है ही बस स्टॉप। सामने इस घर के आगे लग रही है टाइल्स, वो देख लो, जापान में टाइल ऐसे लगती है। सब कुछ दिखा दूंगी मैं जापान में कैसे क्या होता है। अभी टाइम है 12:06 पे दिखा रही है कि बस आएगी, तो मैंने सोचा जब तक यहाँ पे राउंड घूमते घूमते अपने स्टेप काउंट पूरे करूँ। अभी बस हम लंच वगैरह करके अभी पार्क में आए थोड़ा बहुत टहलने, क्योंकि मौसम बढ़िया हुआ है, थोड़ी सी हवा चल रही है। ह्यूमिडिटी तो देखो उतनी है बट ये है कि बाहर निकल के थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो जापान में कितनी ऑनेस्टी है। किसी की हैट गिर गई थी
या फिर कोई भूल गया होगा शायद, तो किसी ने यहाँ पे टांग दी है। वो कभी भी आएगा इन फ्यूचर तो उसको ये मिल ही जाएगी। अच्छा, अभी हम पार्क में बैठे थे और ये देखो हमने 3 बंदे दिखे, इनके हाथ में एक एक चिमटा है प्लस पॉलिथीन है। थोड़ा सा भी कूड़ा कटकर जो भी इन्हें दिख रहा है ना गार्बेज, वो सब ये पॉलिथीन में डाल रहे हैं। वैसे यहाँ पर आसपास देखोगे कोई इतना ज़्यादा गार्बेज है नहीं, फिर भी ये लोग देखो कितने सफाई का ध्यान रखते हैं। 2000 years later. सो हमारी पार्टी तो हो ही नहीं पाई क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर उनको काफी दूर आना था, तो मैंने सोचा चलो ड्रॉप कर आते हैं। तो बातें करते करते मैंने उन्हें ड्रॉप किया और अब बस मैं अपने घर जा रही हूँ। तो यहाँ देखो हमें कौन मिला, शुगन साहब मिला क्या, बुलाया गया है मुझे। और तुमने भी बोला कि मैं इतने बजे निकलूंगा तो साथ मिलेंगे, झूठ क्यों बोला कि तो मिला, यहीं मिला ना बड़ी मुझे। हम पहले से तो नहीं साथ आ रहे थे। एक तो शोगन साहब और उनकी लॉजिक मुझे तो समझ ही नहीं आते हैं। और शोगन साहब की हरकत देखो, मेरी साइकिल लेके गए थे आज, वो भी तोड़ दी। कहाँ टूटी है बता। आप ही ने कहा मडगार्ड तोड़ दिया, मैंने कहाँ टूटा देखा। जोड़ दिया होगा। अब कहाँ रखा है जोड़ा नहीं। हाँ, वो देख क्रैक आ रखा बड़ी ये देख, पूरा। यहाँ से भी टूट गया, हाँ। यहाँ से जुड़ा हुआ था, यहाँ से भी टूट गया तो वो गिर गया। तो बढ़िया बारिश में वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं घर, और इसी बारिश के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।